चलिए दोस्तों, तो हम शुरू करते हैं। बेसिकली आज हम इस वीडियो में देखने जा रहे होंगे सीएपीए पेपर 2 की स्ट्रेटजीज के रिगार्डिंग में। तो हम इसमें थोड़ा सा डिटेल में सीएपीए पेपर 2 की स्ट्रेटजी को डिस्कस करेंगे। बेसिकली बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने टेलीग्राम पर और यूट्यूब के भी कमेंट सेक्शन में सीएपीए पेपर 2 के रिगार्डिंग स्ट्रेटजी की डिमांड की थी, और वो उन्हें बहुत थोड़ी सी क्वेरी है बेसिकली पेपर 2 से रिगार्डिंग। तो उसे हम थोड़ा इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। आपको सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि अगर आप कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे अगर सीएपीएफ एसी एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो एग्जैक्टली होता क्या है कि उसके उसमें आपके सामने दो पेपर्स हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। तो अगर आप देखते हैं तो पेपर 1 में बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत एफर्ट्स डालते हैं, बट उतना ज़्यादा पेपर 2 में नहीं एफर्ट्स डालते हैं। जिसका कारण ये होता है कि पेपर 1 में अच्छा स्कोर करने के बावजूद भी पेपर 2 में चीज़ें वहाँ पर लैग करते हैं। या फिर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो एग्ज़ाम जब क्लोज आ जाता है तब फिर स्टार्ट करते हैं। तो आपको ये समझना चाहिए कि पेपर 2 जो एक एग्ज़ाम है वो अपने आप में एक स्किल बेस्ड एग्ज़ाम है। स्किल बेस्ड कैसे? क्योंकि यहाँ पर आपकी राइटिंग के साथ साथ रीडिंग दोनों ही स्किल्स चाहिए। और स्किल्स जो ऐसी होती हैं, स्किल्स जो होती हैं उनको आपको समझना है कि स्किल्स जो है वो आपको 1 डे 1 मंथ में नहीं आ सकते, उसके लिए टाइम चाहिए। मिनिमम 6 मंथ्स आप मान सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन पर्सन। तो स्किल्स के लिए आपको थोड़ी समय की ज़रूरत पड़ती है। इसी कारण से आपको थोड़ा सा इसको समय देने की ज़रूरत है। इसी तरह से अगर हम देखते हैं सीएसई में भी, तो सीएसई में भी बहुत सारे स्टूडेंट जो उनका पेपर 1 होता है प्री का, दैट इज़ जीएस का जो पेपर होता है, उस पर बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाते हैं। बट जो पेपर 2 होता है, दैट इज़ योर सी सेट, वहाँ पर एफर्ट्स नहीं लगाते हैं। जिसका कारण हम उसका रिजल्ट ये निकलता है कि पेपर 1 में अच्छे मार्क्स होने के बावजूद भी पेपर 2 क्वालिफाई नहीं हो पाता है, और डेफिनेटली उनका प्री क्वालिफाई नहीं हो पाता है। तो इसलिए आपको समझना है कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको होलिस्टिक प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है। अगर वहाँ पर 2 पेपर्स हैं तो आपको दोनों पेपर्स में एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है। हाँ, ये हो सकता है कि अगर मान लेते हैं आपकी कोई भी सब्जेक्ट पे अच्छी कमांड है, कोई पेपर पे अच्छी कमांड है, तो आप उसमें कम एफर्ट डाल सकते हैं और उस एफर्ट्स को बचा के दूसरे पेपर में दें। बट आप पूरी तरह से चीज़ों को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। आपको पेपर 2 को लिए एफर्ट्स डालने ही पड़ेंगे, अदर देन दैट रिजल्ट आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, ये पहली प्री रिक्विजिट है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो आप ये समझें कि इस एक वीडियो में हम आपके साथ सारी चीज़ें डिस्कस नहीं कर सकते। रीज़न है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिस्कस करने के लिए है। इसी कारण से हम लोगों ने वी हैव डिसाइडेड दैट हम आपको एक सीरीज़ प्रोवाइड करेंगे पेपर 2 के रिगार्डिंग, जिस पेपर 2 सीरीज़ में हम आपको डिटेल में 1 बाय 1 करके चीज़ों को बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे। जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे एसेस के ऊपर, हम कुछ मॉडल एसेस भी डिस्कस करेंगे, किस तरह से ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी चाहिए, टॉपिक को लेकर आपके साथ डिस्कस करेंगे, तो वो थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। इस वीडियो में आपको क्या मिलने वाला है? तो इस वीडियो में बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रैटेजी के रिगार्डिंग। ठीक है, स्ट्रेटेजी फॉर होम, जैसे कि आपको पता है कि 6 मंथ से ज़्यादा आपके पास समय है, तो स्ट्रेटेजी के से रिगार्डिंग हम लोग डिस्कस करेंगे, जहाँ पर हम ये डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आप सेल्फ स्टडी की मदद से आप चीज़ों जो कंटेंट है रिक्वायर्ड, वो आप कंटेंट अपना खुद का प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, पेपर 1 के लिए आपको जैसा पता ही होगा कि हमारा ये वाला कोर्स जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है, जीएस 365 कोर्स। ये कोर्स चल रहा है तो आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। आपके सीएपीएफ एग्जामिनेशन, सीडीएस एग्जामिनेशन है, बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। तो अगर आपको पेपर 1 में प्रॉब्लम हो रही है तो आप इस कोर्स का बेनिफिट ले सकते हैं। इस कोर्स से आपको डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, इस कोर्स की जो वीडियो की फ्रीक्वेंसी है उसे भी हम इंक्रीज जल्द ही करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो में थोड़ा सा इसे और डिटेल में देख लेते हैं। देखिए, जब हम अगर सीएपीएफ की बात करते हैं और खासकर हम पेपर 2 की बात करते हैं, तो आप समझने की कोशिश करें कि पेपर 2 में बेसिकली क्या क्या कंपोनेंट आपके सामने आते हैं। तो आपके सामने आता है एसे, देन योर आर्गुमेंट, देन योर रिपोर्ट, देन कॉम्प्रिहेंशन, देन योर प्रेसाइज, आफ्टर दैट योर ग्रामर सेक्शन। अगर एसे की बात करें तो आपको 4 एसेज लिखने की ज़रूरत है। आर्गुमेंट आपके सामने 2 होते हैं, फिर उसके बाद आपका रिपोर्ट जो होता है वो 2, कॉम्प्रिहेंशन 1, फिर एक आपका प्रिसाइज, और 15 क्वेश्चंस यहाँ पर होते हैं ग्रामर के। ठीक है, ये आपका है। अप्रोच किस तरह से रहना चाहिए पेपर अटेम्प्ट करने का, वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। अगर आप मेरी बात करते हैं तो आप ये चीज़ को समझें कि पहले ग्रामर, फिर कॉम्प्रिहेंशन या प्रिसाइज, डिपेंडिंग अपॉन, किसी को भी ले सकते हैं, उसके बाद वो हो जाएगा।
उसके बाद आर्गुमेंट, रिपोर्ट और सबसे लास्ट में ऐसे करने का। तो ये एक है जेनरिक स्ट्रेटेजी। इसके के अनुसार आप अपने अनुसार देख सकते हैं कि क्या आपके लिए सूट करता है, उस अनुसार से आप चीज़ों को मॉडिफाई कर सकते हैं। देखिए, आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि ये जो पेपर है अपने आप में किस तरह का पेपर है, डिस्क्रिप्टिव पेपर है। और डिस्क्रिप्टिव पेपर होने की वजह से आप इस चीज़ को समझें कि डिस्क्रिप्टिव पेपर होने की वजह से इसमें जो है कोई एक अप्रोच नहीं होगा। यानी कि इसमें जो बेसिकली अप्रोच मैंने फॉलो किया था, उस अप्रोच पे मैं डिस्कस करूंगा। इसके बहुत सारे डिफरेंट अप्रोचेस भी हो सकते हैं, कंटेंट प्रिपेयर करने का डिफरेंट अप्रोचेस हो सकते हैं, डिफरेंट सोर्सेस हो सकते हैं। यहाँ पर आपको थोड़ी सी वैरायटी देखने के लिए मिलेगी। तो इसमें जो मैंने प्रेफर किया उसके बेस पे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। इसके अलावा आप खुद से चीज़ों को मॉडिफाई करेंगे, आपको खुद से इस चीज़ को कस्टमाइज करने की ज़रूरत है कि क्या आपके लिए सूट कर रहा है, उसके अनुसार आप चीज़ों को कस्टमाइज करेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रिजल्ट करेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं। तो बेसिकली अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो सबसे पहले जो हम पहला कंपोनेंट डिस्कस करेंगे वो ग्रामर पे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जब हम ग्रामर की बात करते हैं तो ग्रामर आपको पता होना चाहिए कि ग्रामर के ऊपर भी हम एक सेशन लेके आएंगे जहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि कहाँ कहाँ से आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं और कैसे कैसे आप उसको कर सकते हैं। बट हम अगर बेसिक सोर्स की बात करें तो जो बेसिक सोर्स आपका हो सकता है वो कोई भी हाई स्कूल ग्रामर की बुक हो सकती है। ठीक है, हाई स्कूल ग्रामर की जो बुक है वो आप प्रेफर कर सकते हैं। रेन मार्टिन की जो बुक है वो ज़्यादा प्रेफरेबल होती है, तो आप इस बुक को प्रेफर कर सकते हैं, कोई भी हाई स्कूल ग्रामर की बुक। क्योंकि रीज़न है आपको क्वेश्चंस जो हैं वो वॉइस से, प्रेपोजिशन से, नरेशन से, आपको क्वेश्चन टैग से, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस को आप प्रिपेयर करने के लिए कोई भी हाई स्कूल ग्रामर की बुक देख सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एफर्मेटिव सेंटेंसेस को नेगेटिव में चेंज करना, इंट्रोगेटिव में चेंज करना, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, कंपाउंड सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंसेस, ये सारे के लिए आप यूज कर सकते हैं कोई भी बुक। ठीक है, इसके लिए व्हाट आई यूज दैट ऑल्सो यूज टू वॉच वीडियोस। मैं कुछ वीडियोस देखा करता था यूट्यूब पे, बहुत सारे चैनल्स हैं अगर आप देखेंगे जो आप बेसिकली 10th तक के या 12th तक के बेसिक ग्रामर और ये सारी चीज़ें पढ़ाते हैं। वहाँ पर मैंने बहुत सारे शॉर्ट वीडियोस देखे थे कि किस तरह से सिंपल सेंटेंसेस को कॉम्प्लेक्स में चेंज करते हैं, इस तरह से, और शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लिए थे। तो उन नोट्स को मैं टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आपको उससे थोड़ी सी हेल्प मिल सके। अदर देन दैट अगर आप खुद से प्रिपेयर करते हैं तो वो ज़्यादा यूज़फुल होता है। ये आप टेलीग्राम चैनल, इसी चैनल पर अगर आप जाके देखेंगे तो CAPF एग्जामिनेशन 2021 जब हुआ है उससे 4 to 5 डेज पहले एक बुकलेट मैंने प्रोवाइड की थी, जो बेसिकली एक बुकलेट है, ऑलमोस्ट 6 to 7 8 पेजेस की बुक है वो। हैंड रिटन नोट्स हैं बेसिकली। उसमें मैंने टॉप 100 जो गोल्डन रूल्स होते हैं, 100 रूल्स प्रिपेयर किए हैं इंग्लिश से रिलेटेड, इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड, उसे मैंने प्रिपेयर किए थे। उसे मैंने PDF के फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड किया था। तो आप देखेंगे एग्जाम में 8 आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस जो आपके ग्रामर वाले आए थे, यानी एरर्स फाइंड करने में, स्पॉटिंग एरर्स वाले, वो वाले जो हैं क्वेश्चंस आपके 8 आउट ऑफ 10 जो है उससे हो जाते। बट बेसिकली वो शॉर्ट नोट्स हैं तो थोड़ा सा आपको पढ़ने में प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप खुद के नोट्स प्रिपेयर करें क्योंकि वो आपको ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं तो जो आपका नेक्स्ट कंपोनेंट आ जाता है, नेक्स्ट कंपोनेंट इज योर कॉम्प्रिहेंशन। जो नेक्स्ट कंपोनेंट है वो है आपका कॉम्प्रिहेंशन और प्रिसाइज। ठीक है, तो कॉम्प्रिहेंशन और प्रिसाइज की अगर बात करें तो देखिए आपको समझने की जरूरत है कि कॉम्प्रिहेंशन और प्रिसाइज दो ऐसे कंपोनेंट हैं जहां पर रीडिंग स्किल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रीडिंग स्किल्स में भी आप कितना अच्छा चीज़ों को कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे हैं। अगर आप चीज़ों को कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम होगी। तो आपको ये देखना है कि कितना आप चीज़ों को कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे हैं, तो वो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगी। जैसे अगर हम बात करते हैं तो जब हम कॉम्प्रिहेंशन की बात करते हैं तो आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे 5। प्रिसाइज में भी आपको इसको समरी के फॉर्मेट में 1/3 करके लिखना होता है। ठीक है, तो इन दोनों ही केसेस में आपको मिलने वाला है एक पैराग्राफ, देयर विल बी 1 पैराग्राफ। ठीक है, आपके सामने क्या आने वाला है, एक पैराग्राफ आने वाला है।
अब इस पैराग्राफ को आपने कितने अच्छे से अंडरस्टैंड किया है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि आपको क्या समझना होगा, प्रोसेस यानी कि प्रोसीजर समझने की ज़रूरत है। आपको प्रोसीजर समझने की ज़रूरत है कि किस तरह से कॉम्प्रिहेंशन को हमें डील करना चाहिए, किस तरह से प्रिसाइज को डील करना चाहिए। एक एक वीडियो में मैं एग्जांपल लेके आपको डिस्कस करूंगा तो थोड़ा सा क्लैरिटी मिलेगा, बट मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करना चाहता हूँ कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। बेसिकली जैसे कॉम्प्रिहेंशन का क्या होता है कि जब आप कॉम्प्रिहेंशन कर रहे हैं तो आपको ये समझना होगा कि कॉम्प्रिहेंशन में क्वेश्चंस आते हैं आपके, तो आपको जो एग्जाम में करना क्या है कि सबसे पहले आपको क्वेश्चंस को रीड कर लेना है। 5 क्वेश्चंस होंगे, उन्हें फटाफट रीड कर लेना है। आपको थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंड करने की कोशिश करना है कि क्वेश्चन में एग्जैक्टली पूछा क्या जा रहा है। एक बार आपको ये समझ आ जाता है कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, उसके बाद फिर आपको क्या करना है, आपको पैसेज को रीड करना है विद पेन पेंसिल किसी के साथ, और जो जो कीवर्ड्स मिलते जा रहे हैं अकॉर्डिंगली, क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली उन्हें अंडरलाइन करना है, और उसके बाद उसे अपने वर्ड्स में, जो आंसर आपके होंगे आपके ओन वर्ड्स में उसे लिखना है। ठीक है, तो जब इसको आपको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा वीडियोस में तो फिर आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। सेम प्रोसीजर प्रिसाइज के लिए होता है। प्रिसाइज के लिए जब आप पढ़ते जा रहे हैं तो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को आपको अंडरलाइन करते जाना है, और उसके बाद आपको उसको कोशिश करना है उसकी समरी, जिस प्रकार से आप नोट्स बनाते हैं अपने शब्दों में, अपने ओन वर्ड्स में यूज करना है। ये याद रखें, ज़्यादा अपनी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यूज ना करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे टॉपर्स भी हैं जो बोलते हैं कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिखनी चाहिए, बट मैंने इसे प्रेफर नहीं किया था। जो आपको उस पैराग्राफ में दिया गया है उससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल सकता है, बट कोशिश करें कि जितनी चीज़ें वहाँ दी गई हैं उसी को अच्छे से कॉम्प्रिहेंड करके सिंपल वर्ड्स में, अपने भाषा में, अपने लैंग्वेज में इजीली उसे कॉम्प्रिहेंड करके आप लिखें। ठीक है, तो ये अगर आप करते हैं तो आपको इजीली अच्छा स्कोर हो सकता है। ठीक है, ये हो गया कॉम्प्रिहेंशन, प्रिसाइज और ग्रामर। ठीक है, अब आ जाते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है एसे, क्योंकि यही तीन सबसे इंपॉर्टेंट है, एसे, आर्गुमेंट एंड देन योर रिपोर्ट। ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए सबसे पहले तो आपको सारा फॉर्मेट समझ लेना है। रिपोर्ट का मेनली फॉर्मेट होता है, बाकी ऐसे आर्गुमेंट और ऐसे ये सब के भी छोटे छोटे फॉर्मेट स्ट्रक्चर होता है, बेसिकली कह सकते हैं, तो वो होता है। देखिए जब हम बात करते हैं ऐसे आर्गुमेंट और रिपोर्ट की, तो आप इस चीज को समझे पहले कि जब हम बात कर रहे हैं ऐसे आर्गुमेंट रिपोर्ट की, तो यहाँ पर दो सबसे बड़े चैलेंजेस हैं। अगर प्रिपरेशन के दौरान अगर हम बात करें तो वो पहला चैलेंज आता है कंटेंट का, कि किस तरह से हम कंटेंट प्रिपेयर करें, एंड द सेकंड चैलेंज इज योर टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, एग्जाम में खास कर ये टाइम मैनेजमेंट वाला इशू बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कंटेंट और टाइम मैनेजमेंट, ये दो प्रॉब्लम है। टाइम मैनेजमेंट का तो देखिए सिंपल सा है, आपको डेली लिखना पड़ेगा। इसका कोई भी आपको जो है वो आपको शॉर्टकट नहीं मिल सकता, आपको डेली यहाँ पर लिखने की जरूरत है। डेली आपको कोशिश करने की जरूरत है, एक ऐसे, एक रिपोर्ट, एक आर्गुमेंट, इस तरह से कुछ भी आप करके कॉम्बिनेशन बैठा के आप लिख सकते हैं। डेली रैंडम टॉपिक्स पे लिख सकते हैं। तो ये अगर आप कंटिन्यूसली करेंगे तो स्टार्टिंग में 1-2 मंथ्स तक आपको प्रॉब्लम होगी, लेकिन आफ्टर 2 मंथ्स आपको ऐसा लगेगा कि बहुत ही ईजिली आप चीज़ों को कर पा रहे हैं। टाइम मैनेजमेंट को और कम करने का जो सबसे बेस्ट तरीका होता है, जो पर्सनली मैंने रेफर किया था, कि देखिए आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग सीखनी पड़ेगी। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है कि जब आपके सामने टॉपिक्स आए तो आप उसमें किस तरह से लिखेंगे, वो कंटेंट को पहले सोचना। ठीक है, तो होता क्या था कि जैसे देखिए डेली लिखना थोड़ा सा एक अपने आप में टफ टास्क होता है। ठीक है, और डेली तो एक लिख भी सकते हैं, लेकिन ब्रेनस्टॉर्मिंग आप एक दिन में 10 टॉपिक, 5 टॉपिक्स इजीली कर सकते हैं। मैंने क्या किया था कि एक लिस्ट प्रिपेयर की थी, एसे की, रिपोर्ट की, रैंडम लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड भी करवा दूंगा। ऐसे, रिपोर्ट, आर्गुमेंट, ये सारे के लिस्ट प्रिपेयर की, और रैंडमली एक टॉपिक ले लिया कभी भी, किसी भी टाइम पर, डे टाइम पे, नाइट टाइम पे, और उसको रैंडमली उसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहा है, सोचने की कोशिश कर रहा है कि ठीक है ये टॉपिक आया तो इसमें इंट्रो क्या लिख सकते हैं, इसकी बॉडी पार्ट में क्या आ सकता है, इसके कंक्लूजन पार्ट में क्या आ सकता है। इस तरह से आप जब थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, क्योंकि लिखने के एक लिमिटेशन है, बट ब्रेनस्टॉर्मिंग अगर आप बहुत बार कर लेंगे ना तो आप बहुत ही इजीली ये चीजों को कर पाते हैं। और आप लगातार जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आएगा कि जब आप क्वेश्चन जिस समय लिख भी रहे हैं उस समय आपको कितने समय ब्रेनस्टॉर्म करने की जरूरत है, और जब ब्रेनस्टॉर्म कर लेते हैं उसके बाद उसको किस तरह से, उस जो थॉट प्रोसेस है उसे पेपर में आपको इम्प्लीमेंट करना है।
तो ये सारी चीजें जो है वो प्रैक्टिस पे आती हैं। आप कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको धीरे धीरे ये चीजें डेवलप हो जाती है। जैसे कि मैंने कहा पहले भी कि स्किल है, थोड़ा सा आपको करने के बाद आपको चीजें होती हैं। तो ये सारा जो है कि पूरा प्रोसेस है, आपको धीरे धीरे इवॉल्व होगा। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है वो आती है बिगनर्स को साथ, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है कंटेंट की। कि सबसे पहले तो हमारे पास कंटेंट ही होना चाहिए। अगर कंटेंट ही हमारे पास नहीं है तो हम किस तरह से चीजों को करेंगे। तो देखिए, कंटेंट के तो डिफरेंट सोर्सेस हो सकते हैं। आप कोई भी सोर्स का रेफर कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। जो एक दो सोर्सेस हैं जो मैंने रेफर की थी वो मैं आपके साथ डिस्कस कर सकता हूँ। पहला तो एक विजन आईएएस मंथली मैगजीन आप रेफर कर सकते हैं, बहुत अच्छी मैगजीन है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो इसके मैं आपको वीडियोस भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, जैसा कि आपको पता होगा कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, क्योंकि आपको पता होगा ये सीएससी के लिए मैगजीन है, तो ये आपके लिए उतने ज़्यादा यूजफुल नहीं है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इसके जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। तो उन टॉपिक्स को आपको क्या करना है, प्रिपेयर करने की ज़रूरत है। तो उन टॉपिक्स को मैं आपको इसमें इजीली बता रहा हूँ। इसके अलावा मैं दृष्टि आईएएस को भी रेफर करता था। दृष्टि आईएएस के बेसिकली अगर आप वेबसाइट पे जाते हैं, अब तो वो कंपाइलेशन भी प्रोवाइड करते हैं। लास्ट ईयर वो कंपाइलेशन नहीं प्रोवाइड करते थे, मिड से आई थिंक स्टार्ट किया था। तो एडिटोरियल्स डेली एक आते हैं, संडे आई थिंक ऑफ रहता है, बाकी दिन आपके आते हैं। तो उसके कंपाइलेशन, तो उसमें देखेंगे बहुत सारे जो हैं एडिटोरियल्स आते हैं। तो वो हर एडिटोरियल काम का नहीं होता, बट कुछ एडिटोरियल आपके काम के होते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब हम विजन आईएएस की बात करें, दृष्टि आईएएस की बात करें, तो कंटेंट तो हम यहाँ से ले सकते हैं, बट जो हम बात कर रहे हैं कि सेलेक्टिव यहाँ पे रहने की जरूरत है, तो वो सेलेक्टिव रहा कैसे जाए। यानी कि जब हम सेलेक्टिव टॉपिक्स की बात करते हैं तो सेलेक्टिव चूज किस तरह से किया जाए। तो इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो आपको एक सिलेबस भी प्रोवाइड किया गया है, क्योंकि बहुत कम लोग देखते हैं। तो सिलेबस आपको पेपर 2 का प्रोवाइड किया गया है कि ऐसे में हम टॉपिक्स कहाँ से पूछेंगे। तो हम आपके टॉपिक्स जो हैं वो फ्रीडम स्ट्रगल से पूछेंगे, हम आपके टॉपिक्स जो हैं वो पूछेंगे जियोग्राफी से रिलेटेड, हम पॉलिटी से रिलेटेड पूछेंगे, हम आपसे इकोनॉमी से रिलेटेड पूछेंगे, हम इंटरनल सिक्योरिटी, आप देखेंगे इंटरनल सिक्योरिटी भी एक टॉपिक मेंशन्ड है। आप ह्यूमन, एक और टॉपिक आपके सामने मेंशन्ड है, ह्यूमन राइट इश्यूज। ठीक है, ये टॉपिक्स तो मेंशन्ड है। अब जैसे तक कि फ्रीडम स्ट्रगल दिया हुआ है, तो आपको यहाँ से देखना चाहिए कि अगर कोई भी इवेंट है जिसका 50 ईयर्स 100 ईयर्स हुआ है, तो वहां पे क्वेश्चन आ सकता है। या फिर किसी फेमस पर्सनालिटी, हिस्टोरियन, हिस्ट्री में जो पर्सनालिटीज इंपॉर्टेंट हैं उनसे रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट इवेंट टुक प्लेस की है, या फिर कहीं पर कोई मेमोरियल या किसी भी टाइप का कोई बनाया गया है मॉन्यूमेंट या कुछ भी, तो वहां पर फिर वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उससे रिलेटेड आपको थोड़ा सा कंटेंट प्रिपेयर करने की जरूरत है। सेम अप्लाइज विद दिस। लेकिन इससे भी जो इंपॉर्टेंट हो जाता है वो आपको समझना कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करने की जरूरत है। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालाइज करेंगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो आपके टॉपिक्स हैं वो ज्यादा कहाँ से आ रहे हैं। तो आप देखें कि इकोनॉमिक इश्यूज ज्यादा देखने के लिए मिल रहे हैं, आपको सिक्योरिटी से रिलेटेड इश्यूज ज्यादा देखने के लिए मिल रहे हैं, आपको करंट इश्यूज देखने के लिए मिल रहे हैं। जैसे कि सिक्योरिटी से अगर आप 21 में बात करें तो देयर वाज वन क्वेश्चन रिगार्डिंग इन्फिल्ट्रेशन, यानी इन्फिल्ट्रेशन से रिगार्डिंग एक क्वेश्चन था कि इन्फिल्ट्रेटर्स जो होते हैं, इन्फिल्ट्रेटर्स वो एक थ्रेट है, दे आर द थ्रेट टू द इंडियन सिक्योरिटी। तो ये क्वेश्चन आया था। करंट इश्यूज से रिगार्डिंग आ जाता है। जैसे अगर आप देखेंगे तो एक आया हुआ था 21 में ही कि वर्क फ्रॉम होम, कोविड की वजह से वर्क फ्रॉम होम बून या बैन, तो इस तरह के। या फिर अगर आप देखेंगे पॉलिटिकल आते हैं, पॉलिटिकल के अलावा एनवायरनमेंट से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, ठीक है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड आता है। एग्रीकल्चर के अलावा अगर आप बात करें तो सोशल, सोशल में ही अगर हम बात कर सकते हैं तो यहाँ पर वुमेन भी, और वुमेन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वुमेन से आते हैं आपके। एजुकेशन हो गया, ठीक है, हेल्थ है। इस तरह से आपको टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एनालिसिस करते हैं तो आपको यहाँ पर क्लियर हो जाता है कि किस तरह के टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो फिर आपको ये सेग्रीगेट करना बहुत इजी हो जाता है। फिर आपको करना क्या है कि जैसे आपने देखा तो इससे आपने शॉर्ट नोट्स आपको प्रिपेयर करने हैं, खुद के शॉर्ट नोट्स आप प्रिपेयर करें। और इसके अलावा थीम वाइज आपको क्या करना है, नोट्स तो प्रिपेयर करना ही है, इसके साथ डाटा, कोट्स, ये सारी चीजें आपको प्रिपेयर करनी है जो रिक्वायर्ड होंगे। अब जैसे डाटा और ये सब की कैसे, देखिए, जब लेट से मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैं एग्रीकल्चर की बात करता हूँ, ठीक है,
तो एग्रीकल्चर की जब मैं बात करता हूँ तो आपको यहाँ समझने की ज़रूरत है कि एग्रीकल्चर में आप देखेंगे कि वेदास अगर आपने पढ़ा हो एंशियंट हिस्ट्री में, तो वेदास में एग्रीकल्चर की बहुत इंपॉर्टेंस है। वहां पर जो फार्मर्स हैं उन्हें अन्नदाता के रूप में दिखाया गया है। तो वहां पर वेदास में अगर आप देखेंगे तो एक बहुत अच्छा कोट है जिसे मैंने भी नोट किया था कि अनानम पाते नमः क्षेत्राणम पाते नमः। ठीक है, अनानम पाते नमः क्षेत्राणम पाते नमः। इसका मतलब क्या होता है? अनानम पाते मीन्स bow to the food providers, the one who is providing us food, just bow to the food providers and salute to the farmers। तो ये इसका मीनिंग है। तो इस तरह से आप कुछ चीजें हैं जो अपने लिए ये कर सकते हैं, जैसे कि एम एस स्वामीनाथन का एक बहुत अच्छा कोट है, इफ एग्रीकल्चर फेल्स एवरीथिंग एल्स विल फेल। तो इस तरह की जो छोटी छोटी चीजें हैं वो आप यूज कर सकते हैं। तो ये सारे हैं। फिर एग्रीकल्चर से रिलेटेड तो आपको बहुत सारा डाटा मिल जाएगा, इकोनॉमिक सर्वे से डाटा मिल जाएगा, ऐसे ऐसे बहुत सारी। देखिए ये सारी चीजें जो है वन बाय वन जब हम डिस्कस करेंगे, ऐसे कि मैं 4-5 सेशंस लेके आऊंगा जहां पर अलग अलग कंपोनेंट्स और अलग अलग थीम्स पे बातें करूंगा, तो वहां पर चीजें आपको समझ आएंगी। ठीक है, अभी थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल होगा। तो इस तरह से आपको चीजों को इकट्ठा करना है। फिर आपको ये समझने की जरूरत है कि किस तरह से स्ट्रक्चर प्रिपेयर होता है। जैसे कोई भी टॉपिक अगर आपका आता है तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन में कैसा है कि इंट्रोडक्शन में बहुत सारे लोग इंट्रोडक्शन यूज करते हैं केस स्टडी स्टोरी राइटिंग, बट वो मुझे बेसिकली एनेक्डोट्स जिसे आप कहते हैं मैंने कभी प्रेफर नहीं किया, क्योंकि मुझे कंफर्टेबल नहीं। लेकिन अगर आप कंफर्टेबल हैं तो डेफिनेटली आप यूज कर सकते हैं। मेरे लिए जो सबसे बेस्ट होता है वो सबसे अच्छा होता है कोट्स। अगर कोट्स इस तरह के कोई हैं तो आप आराम से स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप करंट के डाटास दे सकते हैं, फैक्ट्स दे सकते हैं, फिगर्स दे सकते हैं, ये सारे रिपोर्ट दे सकते हैं। ये सारे बहुत अच्छे होते हैं। जैसे एक बहुत अच्छा था कोट, दैट वाज अ कोट कि एक बहुत बड़े जहाज को सिंक कराने के लिए एक स्मॉल सा होल काफी होता है। एक छोटा सा होल काफी होता है, बहुत बड़े। यहाँ तक कि आप बात कर सकते हैं टाइटैनिक शिप को भी सैंक कराने के लिए एक छोटा सा होल भी काफी होता है। ये सारे जो कोड्स हैं वो आप यूज कर सकते हैं बहुत सारे इस टाइप के एसेज में जहां पर इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड आता है। और फॉर एग्जांपल नक्सलिज्म वाला आ गया या इन्फिल्ट्रेशन वाला जिस तरह से आया था, तो इस तरह के जो छोटे छोटे आते हैं, ड्रग ट्रैफिकिंग पे आ गया, तो इस तरह के यूज कर सकते हैं। बिकॉज अब ये कहीं भी यूज हो सकता है। तो आपको ये भी देखना है। मैंने इससे भी रिलेटेड देखेंगे तो 2 to 3 पेजेस बनाए थे, जहाँ पर मैंने कुछ ऐसे तैयार किए थे जो रैंडम है। दैट मीन्स अगर आप उसे कहीं भी यूज कर सकते हैं, यूनिवर्सल हम कह सकते हैं इसे, यूनिवर्सल कोड्स फैक्ट्स जिसे आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा क्या किया था कि जैसे इंडिया से रिलेटेड मैंने 4 to 5 पेजेस प्रिपेयर किए थे। इंडिया से रिलेटेड 4 to 5 पेजेस कहने का मतलब है कि इंडिया की कंडीशन, जैसे कि इंडिया में पॉवर्टी है तो ठीक है, पॉवर्टी से रिलेटेड कुछ डाटा है, मान लेते हैं 4 to 5। इसके अलावा इंडिया के एजुकेशन सेक्टर, तो उससे रिलेटेड कुछ डाटा इकट्ठा कर लिया। इंडिया के हेल्थ सेक्टर है तो हेल्थ से रिलेटेड कुछ डाटा आप वैलिडेट करें। इस चीज को आप कह देंगे कि हेल्थ सेक्टर बहुत ही ज्यादा वीक है, तो ये कैसे प्रूव होगा? तो आपको इसको वैलिडेट करना है। तो इसमें इकोनॉमिक सर्वे से बहुत सारा आया। तो इस तरह जब आप नोट्स प्रिपेयर करने लग जाएंगे तो आपको जहां जहां डाटा मिलेगा वहां वहां पे यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पर अब बोलेंगे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, तो आप इसको किस तरह से करेंगे? तो आप पीरियडिक लेवल फोर्स जो डाटा आती है उससे आप इसको सब्सटेंशिएट करेंगे। तो अपने बात को सब्सटेंशिएट करने के लिए आप इस तरह से चीजें प्रिपेयर कर सकते हैं। छोटे छोटे थीम वाइज नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो। इसके अलावा देखिए फिर इंट्रोडक्शन के बाद आपका आता है बॉडी। तो बॉडी में तो बहुत ही सिंपल होता है, टॉपिक कैसा है उस पर डिपेंड करता है। आपने कुछ पॉइंट उसके फॉर में लिख दिए, कुछ अगेंस्ट में लिख दिए, फिर उसके बाद एक बैलेंस्ड ओपिनियन दे दिया। ये एक तरीका हो गया अगर आर्गुमेंट टाइप का है तो। या फिर आप उसके बेनिफिट्स बता सकते हैं, फिर कॉन्स बता सकते हैं, फिर कॉन्स को लिए सॉल्यूशंस बता सकते हैं, फिर गवर्नमेंट स्कीम्स यूज करें। गवर्नमेंट स्कीम्स यूज करना बहुत ही एक अच्छा तरीका है। तो ये सारा चीजें तो हम लोग डिस्कस करेंगे, एक वीडियो जब हम लेके आएंगे तो डिस्कस करेंगे कि किस तरह से चीजों को लिखना चाहिए। ये हो जाता है। इसके अलावा देखिए बहुत ही ज्यादा, जैसे कि थॉट प्रोसेस की अगर बात की जाए, कि बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है थॉट प्रोसेस से। तो थॉट प्रोसेस किस तरह से? तो देखिए थॉट प्रोसेस का बहुत ही सिंपल तरीका है कि आप अगर यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। GS1 GS2 GS3
मैंने इसी तरह से किया था, GS1 GS2 GS3 ये तीनों का सिलेबस को आप याद रखें, ठीक है। सिलेबस जब आप याद रखेंगे तो आपको पता चलेगा यहाँ हिस्ट्री है आपके सामने, यहाँ जियोग्राफी है या सोसाइटी है, यहाँ क्या है सर, पॉलिटी है, गवर्नेंस है, फिर पॉलिटी गवर्नेंस, इसके बाद सोशल जस्टिस आ जाता है, ठीक है, फिर इंटरनेशनल रिलेशंस है। हाँ, एक टॉपिक आपका और भी बहुत इंपॉर्टेंट था, इंटरनेशनल रिलेशन, उससे बहुत ज़्यादा आपके इंपॉर्टेंट आते हैं, तो इंटरनेशनल रिलेशन से भी आपको प्रिपेयर करने की ज़रूरत है। और इसके लिए बहुत ही अच्छा टेक्निक मैंने क्या डेवलप किया था, देखिए इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आपको खुद से डेवलप करनी पड़ेगी, तभी आपको हेल्प मिलने वाला है। जैसे इंटरनेशनल रिलेशन से आता है, कोई भी टॉपिक मान लेते हैं, इंडिया नेपाल पे आया, इंडिया US पे आया, इंडिया चाइना पे आया, तो क्या करने की ज़रूरत है, आपको सबसे पहले ये देखना है कि अगर वो बॉर्डर कंट्री है तो हमारे उनके साथ बॉर्डर इश्यूज होंगे, ऑलमोस्ट तो है ही, बॉर्डर इश्यूज होंगे। अगर हमारे कोई लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट है तो आप उसको डिस्कस करें वहाँ पर। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि उनसे रिलेशन कैसा है, रिलेशन यानी आप देखें इकोनॉमिक रिलेशन, तो इकोनॉमिक रिलेशन में ट्रेड रिलेशन आ जाता है, तो हमारा ट्रेड रिलेशन कैसा है। फिर उसके बाद ट्रेड रिलेशन से रिलेटेड फिर आप उसमें बात करेंगे टूरिज्म से रिलेटेड, डेफिनेटली टूरिज्म भी होगा। फिर आप हिस्टोरिकल लिंकेजेस, ये बैकग्राउंड में बात कर लेंगे, हिस्टोरिकल लिंकेजेस कि उस कंट्री के साथ हमारे हिस्टोरिकल टाइज कैसे, हिस्ट्री में हम लोगों ने कैसा उनके साथ रहा। फिर आप बात करेंगे असिस्टेंस से रिलेटेड, यानी कि जैसे नेपाल है तो उन्हें हम ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, तो ये सारी चीज़। फिर उससे रिलेटेड करंट, यानी करंट में कोई इश्यू रहा है तो वो। फिर अगर आप बात करेंगे बॉर्डर इश्यूज के अलावा और भी बहुत सारे इश्यूज होते हैं, वो डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री, किस कंट्री के साथ हम बात कर रहे हैं वहां पर होगा। तो इस तरह से जब आप एक परफॉर्मा तैयार करते हैं तो बहुत ईजी होता है। तो फिर मैं आपके सामने यहाँ पर डिस्कस कर रहा था थॉट प्रोसेस से रिगार्डिंग, तो मैंने बात किया कि यहाँ पर आपके सामने हो जाएगा हिस्ट्री, जियोग्राफी, सोसाइटी, पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशन, फिर यहाँ पर इकोनॉमी आ जाता है, एग्रीकल्चर आ जाता है, इसके अलावा साइंस एंड टेक है, फिर एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी है, इस तरह के टॉपिक, डिजास्टर मैनेजमेंट है, इस तरह के आते हैं। तो जब आपके पास टॉपिक आए तो अगर आपके पास पॉइंट्स नहीं आ रहे हैं तो फिर किस तरह सोचना है, आपको सोचना है उससे रिलेटेड कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड उसका क्या हो सकता है, उसके से रिलेटेड ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट क्या हो सकता है, सोसाइटी के ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट है, पॉलिटी से रिलेटेड, गवर्नेंस से रिलेटेड, सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस में जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन, ये सारे से रिलेटेड आप सोचें, इंटरनेशनल रिलेशन पर उसका क्या इम्पैक्ट है, इकोनॉमी से रिलेटेड इसका। तो हर पे पॉइंट नहीं मिलेगा, डेफिनेटली कोई टॉपिक होगा उसमें हिस्ट्री मिल गया, सोसाइटी मिल गया, गवर्नेंस मिल गया, IR मिल गया, तो बस 4 मिल गए, इससे रिलेटेड 2-2 पॉइंट इकट्ठे कर लिए, हो गए। इस तरह से आपको प्रिपेयर करना है, क्योंकि देखिए आपका आंसर भी जो वहाँ पे लिखना है वो आपको कितने वर्ड में लिखना है, 250 वर्ड में आप लिखेंगे अप्रॉक्स में, तो वहाँ पर आप लिख सकते हैं। देखिए ये सारी चीज़ें हैं, वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, इसी कारण से हम लोग इसको और भी डिटेल में जो है वो आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वहाँ पर आप कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए आपका आर्गूमेंट बच गया था, तो आर्गूमेंट के लिए भी कंटेंट तो आपके लिए वही सोर्सेज हैं, आर्गूमेंट हो गया, रिपोर्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मेट आप रिपोर्ट का समझें कि किस तरह से लिखा जाता है, रिपोर्ट में थोड़ा सा वेरिएशन होता है, ऐसे से थोड़ा अलग होता है, उसे मैं डिस्कस करूंगा जब वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा, मेनली आपको कंटेंट देखना है। जब हम आर्गुमेंट की शुरुआत कर रहे हैं तो आपको समझना है कि आर्गुमेंट में सबसे पहले इंट्रो आता है, फिर फॉर आता है, फिर अगेंस्ट आता है, उसके बाद आपका कंक्लूजन आता है। इंट्रो आप जरूर दें, कंक्लूजन जरूर दें, फॉर अगेंस्ट को सिर्फ छोड़े नहीं। और फॉर अगेंस्ट में 5-5 पॉइंट रख सकते हैं, 4-4 भी रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। 5-5 रख सकते हैं, 4-4 रख सकते हैं, 1-5 1-4 सब चलता है। बस कोशिश करें कंक्लूजन बैलेंस रखने के लिए, एक नॉर्मल टोन में रखें, अच्छा रहता है। और कोशिश ये करें, ये थोड़ा सा अच्छा लगता है कि जब आप फॉर लिख रहे हैं तो जब फॉर लिखें तो टॉपिक में ऐसे फॉर वर नहीं लिखते, टॉपिक को लिखते हैं। तो जब आप पॉइंट्स लिख रहे हैं ना तो आप उसका एक छोटा सा सब हेडिंग दे के पहले ही उसको बता दें कि इस पॉइंट में आपको मिलने क्या वाला है, उसके बाद उसे थोड़ा सा 1 या 2 लाइन में उसको इलस्ट्रेट करें। सेम हर पॉइंट के साथ कर सकते, थोड़ा सा अच्छा लगता है ये अपने आप में, छोटी छोटी चीजें हैं, इम्पैक्टफुल रहती है और वो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होती है। तो इस तरह से कर सकते हैं। बाकी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं। इवेल्युएशन की अगर बात है तो आप लिख के भेज सकते हैं मुझे, अगर टाइम मिलेगा तो डेफिनेटली मैं कोशिश करूंगा कि इवेल्युएट करके मैं आपको दूं। कुछ स्टूडेंट्स का मैंने किया था, तो अगर आप भेजते हैं तो मैं आपको कोशिश करूंगा कि इवेल्युएट करके, ऑल्दो देखिए मैं टीचर नहीं हूँ और ना ही मैंने पेपर 2 कभी इवेल्युएट किया है, बट फिर भी जो मेरी एक्सपीरियंस है, जो मैंने प्रिपेयर किया है, उसके बेसिस पे मैं आपको थोड़ा बहुत गाइड कर सकता हूँ और आपके पेपर्स को इवेल्युएट करके बता सकता हूँ बेसिकली कि कहाँ कहाँ कमियां हैं, कैसे आप उसको थोड़ा इम्प्रूव कर सकते हैं। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ। तो उसके लिए आपको पता ही होगा कि टेलीग्राम पर आईडी तो आप लोग को पता ही होगा, अगर फॉलो कर रहे हैं तो इनक्रेडिबल अभिषेक 10 है, तो आप इस पर कर सकते हैं।
यहाँ पर हम लोग थोड़ा और डिटेल में देख लेंगे, ठीक है। इसके अलावा देखिए वीडियो जो है लगातार आते रहेंगे, सीएपीए पेपर 2 से रिगार्डिंग थोड़ा सा डिटेल में जो है हम लोग डिस्कस कर लेंगे हमारे जो अपकमिंग वीडियोस आएंगे उसमें, ठीक है। क्योंकि एक वीडियो में आप भी देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने इसमें डिस्कस की, फिर भी थोड़ा सा टाइम कंसंट्रेंट होने की वजह से, क्योंकि वीडियो फिर ज़्यादा लेंदी हो जाता है, तो मुश्किल है वो सारी चीज़ों को एक वीडियो में डिस्कस करना। वन बाय वन करके थोड़ा सा हम इसको लेके चलेंगे, बट ये देखिए ओवरऑल देखिए इसी तरह से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। ओवरऑल आप अगर चीज़ों को लेकर चलते हैं तो आराम से सेल्फ स्टडी की मदद से आप पेपर 2 की प्रिपरेशन कर सकते हैं। कंटेंट भी और टाइम मैनेजमेंट के लिए मैंने बताया कि आपको बार बार लिखने की ज़रूरत है, वो आपके लिए यूजफुल रहने वाला है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर तो। सो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे फ्रेंड्स।